ये बी क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जैसे मैं बता रही थी 36 स्क्वायर सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम होता है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड इक्वल टू 36। ऐसे लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड इम्प्लाइज 36 दिया गया है इक्वल टू साइड इंटू साइड इम्प्लाइज 36 हमारा 6 इंटू 6 है, 6 इंटू 6 इक्वल टू साइड इंटू साइड इम्प्लाइज साइड इक्वल टू 6। क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। नहीं तो साइड को पहले 6 लिखते हैं, एंड में लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर। Is piece of string is 120 cm long. If the string is bent to form a square, what will be the length of each side? ये सी क्वेश्चन है। तो एक स्ट्रिंग है, उसको बेंड करके हम लोग स्क्वायर फॉर्मेशन करेंगे। तो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ है 120 cm लॉन्ग। तो स्क्वायर जो फॉर्म होगा स्ट्रिंग से, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी हमारा 120 cm होगा। तो इस साइड हमारा कितना होगा वो पूछा गया है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमारा 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर टोटल ऐसे लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये देखिए, अगर ये स्क्वायर है तो जितना स्ट्रिंग है टोटल ये स्क्वायर को फॉर्म करने के लिए यूज होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सो 120 इक्वल टू 4 इंटू साइड इम्प्लाइज साइड इक्वल टू 120 बाई 4 इम्प्लाइज साइड इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 30 जा 120 इक्वल टू 30। Therefore, length of each side will be 30 cm. Find the perimeter of a rectangle of length 1.5 meter, breadth 50 cm। तो पहले हम लोग लेंथ को cm में कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर implies 1.5 meter equal to 1.5 into 100 centimeter equal to, तो ये देखिए 1.5 into 100 करेंगे। तो विदाउट कंसिडरिंग डेसिमल पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 100 1500। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, बैक से काउंट करेंगे 1 डॉट लगाएंगे इक्वल टू 150। तो ये 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर of the rectangle equal to 2 into length plus breadth equal to 2 into length हमारा 150 cm है प्लस breadth हमारा 50 cm है equal to 2 into 200 cm equal to 400 cm। तो 400 cm को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये 4 मीटर हो जाएगा। तो ये देखिए 100 cm इक्वल टू 1 मीटर, 1 cm इक्वल टू 1/100 मीटर यूनिटरी मेथड। 400 cm इक्वल टू 1/100 इंटू 400 इक्वल टू 0 0 कैंसिल हो गया 4 मीटर। तो अब चाहें तो ऐसे 4 मीटर भी लिख सकते हैं, नहीं तो 400 cm भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे लिखिए। Therefore, perimeter of the rectangle is 400 cm और 4 मीटर। ऐसे इसको एंडिंग में आपको लिखना है।
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा एक स्क्वायर है, देखिए दोनों के साइड हमारे सेम है, इसलिए हम लोग पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड इक्वल टू 10 cm इंटू 10 cm इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये 1 सेम है, ये 1 सेम है, यानी ये भी एक स्क्वायर से, तो 4 स्क्वायर्स यहाँ से कट हुए हैं। तो एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड इक्वल टू 1 cm इंटू 1 cm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल हमारे 4 स्क्वायर्स कट हुए हैं। टोटल एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स कट इक्वल टू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर्स इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द, इसको बिग स्क्वायर हम लोग लेते हैं, बिग स्क्वायर 4 स्मॉल स्क्वायर्स कट यहाँ पे लिखेंगे। तो एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ ई स्मॉल स्क्वायर लिखेंगे, फिर टोटल एरिया ऑफ द 4 स्मॉल स्क्वायर्स कट लिखेंगे, लास्ट में ऐसे लिखेंगे। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो शेडेड रीजन है उसका एरिया है।